प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियोस को इतना लाइक शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हमें फिजिकल लेवल पर बीमारी हो गई है, लेकिन एक्चुअली जो बीमारी है वो पहले मेंटल लेवल पर आई, यानी थॉट में आती है। उसके बाद जब हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता तो वो धीरे धीरे हमारे ऑरा को वीक कर देती है। जब हमारा ऑरा वीक होता है तो हम धीरे धीरे लो फील करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो हमारे शरीर पर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो चीज़ें शरीर पर आ जाती है हमें लगता है ये प्रॉब्लम है, जो दिखाई नहीं देती हमें लगता है वो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया, लोगों को ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। तो अब इसे छुटकारा कैसे पाया जाए? देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप मेडिसिन खा रहे हैं तो आप किस भाव के साथ खा रहे हैं। आप ये कहती हैं बार बार कि भाई मैं तो इतने सालों से दवाइयाँ खा रही हूँ, मैं तो रोज़ ही दवाई खाती हूँ लेकिन मैं तो ठीक ही नहीं हो रही। तो यदि आप बार बार इस बात को बोलेंगे तो आप उतना ही उस चीज़ को मजबूत कर देते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है? आप हीलिंग जानते हैं या नहीं जानते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है। आपको रोज़ अपनी मेडिसिन को और अपने पानी को, जिस पानी को आप पीते हैं, उसे ये मैसेज देना है कि ये पानी पीने से, ये मेडिसिन खाने से मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, मैं दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही हूँ। आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी हम इतने डिप्रेस्ड हैं, हम परेशान हैं, या मेडिसिन से हम परेशान हो गए हैं, आप क्या हमारी प्रॉब्लम समझेंगी? तो देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अब उनका ठीक होना तो ज़रूरी है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि जब तक आप बिल्कुल अच्छे से ठीक ना हो जाए तो किसी मास्टर को आप अप्रोच कीजिए, कुछ दिनों के लिए अपनी हीलिंग करवा के देखिए। तो इससे होगा क्या? इससे बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके घर के पास एक ट्रांसफार्मर है, राइट? तो वहाँ से क्या आती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी? नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी या तो थोड़ी देर आएगी फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, कुछ इस तरीके से होता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी जब एनर्जी लो हो जाती है तो हम बिल्कुल पीक पर नहीं पहुँच पाते, हम उस जगह पर नहीं पहुँच पाते जहाँ पहुँचने से हम ठीक हो सकते हैं। तो उस केस में हमें किसी का साथ चाहिए, किसी की एनर्जी चाहिए जो हमें एनर्जाइज्ड कर पाए। तो ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है या तो आप अपने आप को एनर्जाइज्ड कीजिए या कोई आपके लिए करे। आप अपने आप को कर नहीं पाएंगे क्योंकि जब आप ऑलरेडी बीमारी में होते हैं, आपकी मेंटल स्टेट ना डिस्टर्ब होती है, तो उस केस में आप इतनी अच्छे से अपने आप को हील नहीं कर पाते। मेरे साथ भी होता है, जब मैं बहुत सारे लोगों को हीलिंग करती हूँ तो मेरे ऊपर भी फ़र्क आता है। और लेकिन हमें पता है कि हाँ, ये फ़र्क इस चीज़ से आ रहा है और मुझे इतनी हीलिंग अपनी और करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं इस चीज़ को रिमूव कर पाऊँगी। लेकिन एक ले मैन के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप अपनी जो हीलिंग करवा लीजिए किसी और से। जब आप अच्छे हो जाएं, जब आपको अच्छा फील हो, तो आप हीलिंग सीख लीजिए और रेगुलर बेसिस पे अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दीजिए। अब एक और चीज़ आती है, जो लोग पूछते हैं कि यदि हम अपनी हीलिंग करवा रहे हैं तो क्या मेडिसिन को छोड़ दें, क्या ट्रीटमेंट को छोड़ दें? तो मैं आपको बोलूँगी नहीं। जो हीलिंग है ये एक तरह का सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव मेडिसन है। ये एक तरह की एक ऐसी डिवाइन हीलिंग है, एनर्जी है जो आपको हिम्मत देती है, जो आपको एनर्जी देती है, जो आपके अंदर एक करंट लेकर आती है ताकि आप धीरे धीरे अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दें। और जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, उसमें आपको हेल्प करती है ताकि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट रोकना नहीं है। हाँ, जब आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, जब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर आपको कहते हैं कि हाँ आप परफेक्ट हैं, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि दोबारा आप उस प्रॉब्लम में ना चले जाएं। तो इसके लिए आप कोई भी तरीके से, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो योगा है, कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है उसे आप अपने जीवन में लेकर आइए ताकि जो आपका ऑरा है वो पॉजिटिव रहे, आपका ऑरा स्ट्रांग रहे। जब आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो ये जो धीरे धीरे आप बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और
बीमार पड़ने में ना कोई वो नहीं है। लोगों को लगता है कि अरे आप हीलर हैं, आप कैसे बीमार हो सकते हैं। तो देखिए इसमें भी इतना घबराने वाली बात नहीं होती। यदि हम अपने बाथरूम की भी सफाई करते हैं तो कुछ छींटे तो हमारे ऊपर भी आते हैं, हमें नहाना पड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब लोगों की बहुत सारी हीलिंग होती है, उनके बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, तो हमें उनके साथ कनेक्ट होना पड़ता है। और जब हम कनेक्ट होते हैं तो उसके कुछ छींटे तो हमारे ऊपर भी आते हैं। तो इस बात को समझना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर से कोई भी ऐसी इशू या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लेकर आऊँगी, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछते हैं, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर दूंगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। थैंक यू।